दरमियान अमवात हुई है गाड़ियों के अंदर, और इलाके के लोगों ने कंबल वगैरह और खुराक भी बुझाई है। अब सिर्फ हम खुराक और कंबल ले जाने वाली गाड़ियों को मरी की तरफ जाने की इजाजत दे रहे हैं, या कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी हो। सो मरी जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं और पूरी इंतजामिया, आर्म फोर्सेस और रेंजर्स को भी तलब किया और एफसी को भी फौरी तलब कर लिया और पैदल आर्मी को भी तलब किया, ताकि लोगों को गाड़ियों में से और जो फंसी हुई गाड़ियां निकाली जा सके। मरी में शदीद बर्फबारी से तबाही, सांसें भी जम गईं। गाड़ियों में फंसे 16 से 19 सयाह शदीद सर्दी से जाँ बहक हो गए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की तस्दीक। वीडियो पैगाम में कहा, सयाहों की मदद के लिए पाक फौज की 5 पैदल प्लाटून तलब कर ली। पैदल जाने वालों को भी मरी जाने से रोक दिया गया। अभी तक 1000 गाड़ियां बर्फ में फंसी हुई हैं। सयाहों की बड़ी तादाद आने से मुतादिद रास्ते बंद हो गए। गुज़िश्ता 12 घंटों से रास्ते खोलने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की लोगों से मरी में फंसे सयाहों को कंबल और खुराक मुहैया करने की अपील। मरी गलियात में बर्फबारी का राज, निज़ाम जिंदगी मफलूज। मलका कौसार में शदीद बर्फबारी के बायस इमरजेंसी नाफिज। सियाहों के मरी में दाखिले पर पाबंदी आयद। होटलों में गुंजाइश खत्म, ट्रैफिक जैम, हजारों सियाह फंस कर रह गए। रात सड़क पर गुजारी, फंसे सियाहों ने पैदल सफर शुरू कर दिया। सियाहों का रश होटलों में गुंजाइश न होने के बायस 2 रोज के लिए सियाहों का गलियात में दाखिला बंद कर दिया गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद से मरी और गलियात जाने वाले तमाम रास्ते बंद। बर्फबारी में फंसे सियाहों को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन जारी। सियाहों की 23,000 गाड़ियों को निकाला जा चुका है। सैकड़ों गाड़ियां ताहाल फंसी हुई हैं। जिले इंतजामिया ने सियाहों की मदद के लिए कंट्रोल रूम कायम कर दिया। सियाह कंट्रोल रूम नंबर 0519269016 पर राबता करें। मुल्क भर में बादलों की इनिंग्स। कश्मीर से कराची, खैबर से गवादर तक कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। लाहौर में बारिश का वक्फा। पंजाब के कई शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश। मुसलसल बारिश के बायस नशेबी जगहों पर पानी जमा हो गया। गुजरावाला, मुरीद के सराय मुगल, मुल्तान, बूरेवाला, साहिवाल में भी बारिश हुई। पेशावर में भी रिमझिम से मौसम मजीद सर्द हो गया। मौसम का हाल सुनाने वालों ने मजीद 1 रोज तक बारिश और बर्फबारी की नवीद सुना दी। बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी की धुआंधार इनिंग्स। मैदानी और पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिशों और शदीद बर्फबारी ने शहरियों को मुश्किलात में इजाफा कर दिया। ज़यारत, कानमहतज़ई, खानोज़ई, कल्लात, चमन, तुवाचकज़ई में शदीद बर्फबारी से मामूलात ज़िंदगी मफलूज। गवादर, पिसनी, जिवानी में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। PDM में और दीगर रेस्क्यू इदारे रिलीफ ऑपरेशन में शरीक। उधर कोयटा में हल्की बारिश और बर्फबारी के बाद कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से सयाहों की बड़ी तादाद ने भी वादी कोयटा का रुख कर लिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों और बर्फबारी का नया सिलसिला मजीद चंद रोज तक बरकरार रहेगा। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का नॉन स्टॉप स्पेल। निज़ाम ज़िंदगी मुतासर। गिलगित बल्दिस्तान और आज़ाद कश्मीर में सफ़ेद मोतियों की बरसात। मुजफ्फराबाद, बालाकोट, बाग, हवेली, पुंछ, सिधनौती में हर शय बर्फ में जम गई। वादी नीलम को जाने वाली शाहराह पर बर्फबारी के बायस ट्रैफिक मुअत्तल। वादी लीपा, वादी ग्रीस, दीर, सवात, कालाम, मालम जब्बा में भी हर चीज़ सफ़ेदी में छुप गई। स्कर्दू, खिजर, गोपस, यासीन समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। एबटाबाद, नथिया गली, नारायण खागान, शुगरान और करीबी वादियों में एक फिर से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी है। मगरबी हवाओं का सिलसिला कराची से निकल गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में आज मतला साफ रहेगा। बारिश का कोई इम्कान नहीं। हालिया बारिशों के बगैर शहर में मौसम खुशगवार और 16 जनवरी तक मौसम सर्द रहने का इम्कान। कराची में आज कम से कम दर्जा हरारत 11 सेंटीग्रेड और हद्दे निगाह 2 किलोमीटर रिकॉर्ड। के आगाज में बात करें, मरी में गाड़ियों में फंसे 16 से 19 सयाह शदीद सर्दी से जाँ बहक हो गए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की तस्दीक। वीडियो पैगाम में कहा, पाक फौज की 5 पैदल प्लाटून भी मंगवाई गई हैं। सयाहों की मदद के लिए FC और रेंजर्स को भी तलब कर लिया गया। पैदल जाने वालों को भी मरी जाने से रोक दिया गया है। अभी तक 1000 गाड़ियां बर्फ में फंसी हुई हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की लोगों से मरी में फंसे सयाहों को कंबल और खुराक मुहैया करने की अपील भी की गई है। पैदल जाने वालों को भी मरी जाने से रोक दिया गया। शेख रशीद ने अपने वीडियो पैगाम में कहा, अभी
अभी तक 1000 गाड़ियां बर्फ में फंसी हुए हैं। इसी वाले से आपको मजीद बताएं कि शेख रशीद की लोगों से मरी में फंसे सयाहों को कंबल और खुराक मुहैया करने की अपील। मरी में गाड़ियों में फंसे 16 से 19 सयाह शदीद सर्दी से जाँ बहक हो गए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की तस्दीक। वीडियो पैगाम में कहा पाक फौज की 5 पैदल प्लाटून भी मंगवाई गई हैं। सयाहों की मदद के लिए FC और रेंजर्स को भी तलब कर लिया गया है। पैदल जाने वालों को भी मरी जाने से रोक दिया गया। अभी तक 1000 गाड़ियां बर्फ में फंसी हुई हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की लोगों से मरी में फंसे सयाहों को कंबल और खुराक मुहैया करने की अपील भी की गई है। अभी तक 1000 गाड़ियां बर्फ में फंसी हैं। शेख रशीद की लोगों से मरी में फंसे सयाहों को कंबल और खुराक मुहैया करने की अपील की गई है। मरी में गाड़ियों में फंसने 16 से 19 सयाह शदीद सर्दी से जाँ बहक हो गए। कोई 16 और 19 के दरमियान अमवात हुई है गाड़ियों के अंदर, और इलाके के लोगों ने कंबल वगैरह और खुराक भी पहुंचाई है। अब सिर्फ हम खुराक और कंबल ले जाने वाली गाड़ियों को मरी की तरफ जाने की इजाजत दे रहे हैं, या कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी हो। सो मरी जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं और पूरी इंतजामिया आर्म फोर्सेस और रेंजर्स को भी तलब किया और FC को भी फौरी तलब कर लिया और पैदल आर्मी को भी तलब किया, ताकि लोगों को गाड़ियों में से और जो फंसी हुई गाड़ियां निकाली जा सके। और रात को पूरी रात इंतजामिया जागती रही, लेकिन अल्लाह को मंजूर ऐसे था। 16 और 19 के दरमियान अमवात हैं और बाकी तमाम लोग महफूज हैं और लोगों को महफूज जगहों को पहुंचा रहे हैं। और 1000 गाड़ियां इंशाअल्लाह शाम तक हम फंसी हुई निकाल लेंगे और रास्ते कल शाम तक 9 बजे तक मरी के लिए बंद हैं। और हम पैदल जाने वालों को भी अब बंद करने का फैसला करें। ये कोई टाइम नहीं है कि पैदल लोग मरी सयाह के तौर पर जाएं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की जानिब से गुफ्तगू करते हुए बताया हुआ कि 19 अफराद गाड़ियों में ठिठर कर जाँ बहक हो चुके हैं। उनकी जानिब से भी बताया गया कि इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। आज शाम तक 1000 गाड़ियों को निकाल लिया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदा ज़ुबैर अयूब हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़ुबैर, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी ज़ुबैर, अगर आप सुन सकते हैं तो बताइएगा कि इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से इंतज़ामिया की जानिब से अब तक क्या कुछ किया गया है? एक बार फिर दोबारा ज़ुबैर अयूब से राबता करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बताएं कि अभी तक 1000 गाड़ियां बर्फ में फंसी हैं। शेख रशीद की लोगों से मरी में फंसे सियाहों को कंबल और खुराक मुहैया करने की अपील की गई है। शबीर हुसैन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात जानते हैं। जी शबीर, आपकी तरफ आएंगे, बताइएगा कि ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से इंतजामिया की जानिब से क्या सहूलियात मुहैया की जा रही हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जो इस्लामाबाद से मरी की तरफ जो रास्ता है मरी एक्सप्रेस वे, वहीं पे खड़ा हूँ और इस वक्त यहाँ पे ट्रैफिक का शदीद ट्रैफिक जाम है। जो खास तौर पे जो सयाह है उनको इस्लामाबाद पुलिस है, रेंजर के एहलकार और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार इस जगह पे मौजूद है। वो सयाहों को मरी में दाखिले से रोक रहा है, जबकि मरी के जो मुकामी लोग हैं उनको एंट्री मरी की तरफ जाने की इजाजत दे रहे हैं। दूसरी तरफ जो हमने जो मरी से वापस आते हुए लोगों से बात की तो उनका ये कहना था कि मरी में सयाहों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना है। बर्फबारी बहुत ज्यादा हो चुकी है, गाड़ियां वहां पे फंसी हुई है और लोगों को खाने पीने की अशिया वहां पे दस्तयाब नहीं है। और उन्होंने जो शिकायत खास तौर पे ये की कि जो लोकल ट्रांसपोर्टर से, चाहे इस्लामाबाद साइड से हो या मरी साइड से हो, वो सयाहों को धोखाधड़ी के जरिए ये कोशिश कर रहे हैं कि जो उनको ये बताया जा रहा है कि हम आपको मरी लेके जाएंगे, लेकिन वो कह रहे हैं 10-15 किलोमीटर पीछे वो हमें छोड़ देते और पैदल हमें बर्फबारी के अंदर फैमिली समेत हमें सफर करना पड़ा। वहाँ पे इंतजामिया की जानिब से उन्हें कोई सहूलियात नहीं दी गई। अब भी कह रहे हैं कि जिस बर्फ में जो गाड़ियां फंसी हुई है और उनको निकालने के लिए कोई प्रॉपर इंतजाम मौजूद नहीं है। लोगों को खुराक की कमी का सामना है। फैमिली गाड़ियों के अंदर फंसे हुए हैं, 4-4, 5-5 फीट बर्फ पड़ चुकी है और गाड़ियां उनके अंदर और बच्चे भी उनके अंदर मौजूद है। और उन्होंने ये भी शिकायत की कि मरी के अंदर लाइट बिजली का बड़ा मसला है, 2 दिन से बिजली भी नहीं है पूरे मरी के अंदर। जो सयाहों ने ये शिकायत की और खास तौर पर उन्होंने ये किया जो गाड़ियों को निकालने के लिए जो
एक्सकेवेटर्स या बर्फ हटाने के लिए जो मशीनरी है जरूरी, वो भी मुनासिब मिकदार में मौजूद नहीं है, तो सयाहों को बहुत ज्यादा मुश्किलात है। दूसरी जानिब वजीर दाखिला ने अभी कुछ देर पहले वीडियो पैगाम के जरिए ये कहा है कि जो सयाहों के लिए खाने पीने की अशिया फराहम की जाए, लेकिन जो लोकल जो लोग जो सयाह आ रहे हैं मरी से वापस पैदल चल के 5-5, 6-6 घंटे पैदल चल के, अभी मेरे सामने एक फैमिली भी मौजूद थी जो अपने बच्चों को गोद में उठाए, वो कह रहे थे 4-5 घंटे पैदल चल के हम आए हैं, तो उनके लिए बहुत ज्यादा मसाइल है मरी से आने वाले सयाहों के लिए। और उनका ये मैसेज था कि जो लोग अब भी मुख्तलिफ शहरों से, पंजाब से, इस्लामाबाद से, मुख्तलिफ शहरों से मरी की तरफ जाना चाहते हैं, शहरियों का ये मैसेज था कि वो 2-3 रोज तक मरी की तरफ ना आए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा मसाइल का सामना है। जी शबीर हमारे साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है इमरान असगर ने। इमरान का रुख करते हैं। इमरान, आप बताइएगा कि अभी तक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने जो तस्दीक किया 19 अफराद जो हैं वो जाँबाक भी हो गए हैं, तो अब अस्पतालों की क्या सूरत हाल है? जो बीमार हैं, सर्दी की चूंकि शिद्दत बहुत ज़्यादा है, बीमारों के लिए अस्पताल में कोई एमरजेंसी तो रात से नाफिज कर दी गई, वहाँ की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त सूरत हाल ये है कि मरी को आफतज़दा इलाका सरकारी तौर पर डिक्लेयर कर दिया गया है। तर्जमान 1122 के मुताबिक 4 गाड़ियों से 16 लाशें जो हैं वो मुंतकिल की जा रही हैं। जो मोबाइल सर्विसेज हैं वहाँ पर मुनक़ता हो चुकी हैं। जो मोबाइल टावर्स वहाँ पर मौजूद थे शदीद बर्फबारी की वजह से काम करना छोड़ दिया है। जो लोग बर्फबारी में फंसे हुए गुज़िश्ता रात पे, उनके मोबाइलों में चार्जिंग बाकी नहीं रही कि वो इमदाद के लिए किसी को पुकार सकें। हंगामी हालात रात से ही नाफिज कर दिए गए थे, लेकिन क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में सियाह फंसे हुए हैं, क्योंकि मरी में इतना बड़ा कोई सरकारी सेटअप नहीं है कि इतने ज़्यादा तादाद में लोगों को जो है वो अस्पतालों में या दीगर इंस्टॉलेशन में मुंतकिल किए जाएंगे। अलबत्ता जो लोग अभी तक रेस्क्यू हो रहे हैं उनको फौरी तौर पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरी मुंतकिल किया जा रहा है, जो कि ऑलरेडी बर्फ से ढका हुआ है और वहाँ से निकालना भी खासा मुश्किल है, क्योंकि लोग जो है वो इतना ज़्यादा ट्रैवल जो है बर्फ में पैदल नहीं कर सकते। लेकिन जो लोग इक्का दुक्का बच के जो है वो सेफ मुकाम पर पहुँचे हैं, उनको रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। रेस्क्यू काम का यही कहना है कि ऑपरेशन जो है वो जारी है। ज़िले इंतजामिया ने जो है वो फौज को ऑलरेडी तलब कर लिया, लेकिन रास्ते इस कदर जो है वो बंद हो चुके हैं कि वहाँ पर पहुँचना खासा दुश्वार है। पुलिस और दीगर इंतजामिया के जो एहलकार हैं वो अपनी मदद आप के तहत जो है वहाँ पर पहुँचे हैं। जो बर्फ हटाने वाली हैवी मशीनरी है वो ऑलरेडी स्टक हो चुकी है। इक्का दुक्का जो क्रेन्स हैं वो चल रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि किसी तरह मरकजी शाहराह को जो है वो इस हद तक खोला जाए कि लोगों की गाड़ियां जो है वो निकल सके, क्योंकि तकरीबन ये 5वां रोज है आज और इस वक्त भी मरी में बर्फबारी का सिलसिला जारी है और तकरीबन 4 से 5 फुट जो है वो बर्फ पड़ चुकी है। लोग सारी रात जो है वो गाड़ियों में महसूर रहे और आग की और पानी की जो है वो खासी किल्लत रही। लोग गाड़ियों में बैठे रहे। जो मोबाइल थे उन्होंने काम करना छोड़ दिया, क्योंकि चार्जिंग जो है वो लोगों के मोबाइलों की ख़त्म हो चुकी थी। इमदादी जो कार्रवाइयाँ हैं वो किसी हद तक जारी हैं, लेकिन इतने बड़े जो स्पैम है कि इस एमरजेंसी को हैंडल करना इंतजामिया के बस की बात नहीं है। लोगों तक पहुँचने की कोशिश की जा रही है। बर्फबारी जो है वो इस हद तक ज़्यादा हुई है कि जो रेस्क्यू एहलकार हैं उनके लिए भी चलना खासा मुश्किल है। कोशिश की जा रही है कि किसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जिंदगियां बचाई जा सकें। इसी वजह से जो लोग गाड़ियों में महसूर हैं उनकी गाड़ियां वहीं पर पार करके लोगों को वहां से इवैक्यूएट जो है वो किया जा रहा है और सिविल जो आर्म फोर्सेस हैं उनको भी तलब किया गया है और वो जल्द जो है वो मौके पर पहुंच जाएंगे। जी, सिविल आर्म फोर्सेस को तलब किया गया। अच्छा इमरान, यहाँ पर तो सबसे अहम बात ये पैदा होती है कि जब कोई छुट्टी का दिन आते हैं, ईद त्यौहार आते हैं, मरी की सिचुएशन ऐसी ही होती है। मरी के अंदर इतना बड़ा ही क्राउड जो है हमको नजर आता है, लेकिन स्नोफॉल हुई एंड मुमकिन था कि इसी तरह की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। 3-4 रोज पहले से ही हम जो है आवाम को अपडेट कर रहे हैं कि ये सूरत हाल है, बहुत बड़ा क्राउड जो है वो मरी की तरफ जा रहा है। इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर इंतजामिया की जानिब से पहले क्यों नहीं कोई तैयारी की गई? जी बिल्कुल, आपने बेहतरीन निशानदेही की और ये इंतजामिया का सबसे बड़ा फेलियर है। मैं आपको बताऊं कि पहले दिन जब ये बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ और स्याहों की बड़ी तादाद न सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद बल्कि लाहौर कराची से लोग जो है वो बर्फबारी का नजारा करने के लिए पहुंचे। इंतजामिया जो है वो मीडिया को जारी करने वाले हर फिक्र में ये बताती थी कि मरी में सिर्फ 4000 गाड़ियां पार्क हो सकती हैं, लेकिन आप अंदाजा करें कि गुज़िश्ता 24 घंटे में 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां दाखिल हुई। किसी इंतजामी अफिसर को ये सहमत ना हुई कि वो ये डिसीजन लें कि मरी जो एक ऐसा पहाड़ी इलाका है, अगर वहां पर बर्फबारी ना भी हो
तो वहां से इतनी बड़ी तादाद में गाड़ियां चली तो जाएंगी, लेकिन वापस किस तरह आएंगी? बार बार हुकाम जो है वो कहते रहे कि 4000 गाड़ियां दाखिल हो सकती हैं, लेकिन किसी ने जहमत ना की कि वो पंजाब हुकूमत या चीफ सेक्रेटरी को एतमाद में लें कि खुदारा मरी के रास्ते बंद किए जाएं। मरी के रास्ते सिर्फ उस वक्त बंद किए गए जब इंतजामिया को ये महसूस हो गया कि अब जितने लोग मरी में दाखिल हो चुके हैं इनका निकलना खासा मुश्किल है, बर्फबारी ज्यादा हो चुकी है। पहले इन्होंने ताखीर की कि मरी के रास्ते बंद कर रहे हैं, फिर इन्होंने ताखीर की कि रेस्क्यू ऑपरेशन को जो है वो हाई लेवल पे डिक्लेयर किया जाए और फौज की मदद तलब की जाए, क्योंकि इंतजामिया के पास इतने वसाइल नहीं है। डिप्टी कमिश्नर जो है वो भी जो अपने मैसेजेस मीडिया के साथ शेयर करते थे उसके मुताबिक यही था कि सिर्फ 4000 गाड़ियां पार्क हो सकती हैं। कोई ये कहने को तैयार नहीं था कि खुदारा मरी की तरफ ना जाएं। सियाहों को किसी ने मना नहीं किया, बल्कि उनको जो है वो जाने दिया गया। और जब देखा कि मुकम्मल तौर पर स्टक हो चुका है, न सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद से मरी जाने वाले रास्ते बंद हो चुके हैं, बल्कि गलियात जो के केपी के और एबटाबाद से होते हुए जो सियाह जा सकते थे वो भी वहां पर फंस गए। ये एक पूरा एक इलाका है जो कि इस वक्त आफतज़दा डिक्लेयर कर दिया गया और इसमें इंतजामिया की जो है वो क्लियर नाअहली जो है वो वाज़ेह होगी। इंतजामिया की नाअहली जो है वो वाज़ेह होगी। इमरान असगर, आप हमारे साथ ही रहेगा, हमारे साथ मौजूद हैं शबीर हुसैन, उनसे भी जान लेते हैं इस वक्त ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है। गाड़ियां तो हज़ारों की तादाद में फंस चुकी हैं। वज़ीर दाखिला की जानिब से पाक फौज से मदद भी तलब कर ली गई है। 5 प्लाटून को इस वक्त मरी में तलब कर लिया गया है जो कि पैदल जा रही है। शबीर, आप ये बताइएगा कि पैदल प्लाटून जो है वो इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। आप ये बताइएगा कि कोई फिजाई ऑपरेशन की भी कोई ऑप्शन मौजूद है इंतजामिया के पास? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त जो मरी हाईवे है, एक्सप्रेस वे है, वहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ मकामात पर इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस है, इस्लामाबाद पुलिस है, पंजाब पुलिस के अलावा रेंजर्स एहलकार जगह जगह पे मौजूद है और वो जो मरी की जानिब जाने वाले सयाहों को ये हिदायत कर रहे हैं कि जी मरी में सूरत हाल खासा मुश्किल है, आप ना जाएं। लेकिन जहाँ इंतजामिया की नाअहली है वहीं पर शहरियों की जानिब से भी लापरवाही का मुजाहरा किया जा रहा है। इस्लामाबाद इंतजामिया पुलिस के रोकने के बावजूद इस वक्त भी दर्जनों सैकड़ों की तादाद में गाड़ियों में फैमिलीज भर भर के मरी की तरफ जा रहे हैं और सूरत हाल ये है कि लोग पैदल भी चलकर मरी के जानिब जा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जी हम शहरों से निकल आए और हम चाहते हैं मरी जाए। अब सूरत हाल ये है कि मरी के अंदर इस वक्त ट्रैफिक बुरी तरह जाम है, बर्फबारी के बायस लोगों का वहां से निकलना मुश्किल है। इंतजामिया बेबस है क्योंकि बर्फबारी इतनी ज़्यादा हुई है कि गाड़ियों को निकालना इतना आसान काम नहीं रहा। उसके बावजूद जो सबसे ज़्यादा मसाइल इस वक्त मरी के अंदर ये है कि जो शहरी वहाँ पे मौजूद है, स्टक ऑफ है, उनके लिए खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो पहुँचाना बहुत मुश्किल है। बिजली का निज़ाम वहाँ पे मुअत्तल है, बिजली की कमी के बायस शहरियों को मसाइल है, उनको लोगों से अपने फैमिली से रब्ता करने का कोई वसीला ज़रिया नहीं है। तो लोग ये कहना चाह रहे हैं कि जी इंतज़ामिया वहाँ पे बिल्कुल इंतजामिया नाम की चीज नहीं है। खास तौर पे जो गाड़ियां हैं बर्फ में फंसी हुई उनको निकालने के लिए क्रेन्स वगैरह इक्का दुक्का कहीं पे हो तो हो, वरना सड़कों पर कोई क्रेन या एक्सकेवेटर वगैरह नजर नहीं आ रहा। शहरी अपनी मदद आपके तहत सयाह निकल कर पैदल चलकर आ रहे हैं। खास तौर पे जो मरी से वापस आने वाले शहरियों ने एक शिकायत ये की कि जो लोकल ट्रांसपोर्टर से वो सयाहों को धोखा दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जब आपको इस्लामाबाद से मरी तक लेके जाएंगे, लेकिन वो रास्ते में 15-20 किलोमीटर दूर फैमिली समेत जो सयाह है उनको रास्ते में ड्रॉप कर रहे हैं और वो शहरी पैदल चलकर बर्फबारी में मरी की तरफ जाने पे मजबूर है। और वो ये भी कह रहे हैं कि जो वहाँ पे जो इक्का दुक्का होटल्स में गुंजाइश है वो इतने ज़्यादा ओवर चार्जेस कर रहे हैं कि शहरियों को सयाहों को लूटा जा रहा है। तो ये सारे मसाइल हैं, लोगों को अब निकलने में दुश्वारी है। ख़ास तौर पर लोगों ने ये भी बात की कि जो बर्फ में फंसे हुए जो सयाह है वो सर्दी के बायस बहुत ज़्यादा बीमार भी है, खास तौर पर फ्लू, सर दर्द और इस तरह की बीमारियां भी लोगों को लग चुकी है। लेकिन सूरत हाल ये है कि उनको निकालने के लिए वहाँ पे इंतजामिया खातिर खा जो उनकी कारकर्दगी है वो कोई मुनासिब नहीं है। लेकिन शहरी अब भी लापरवाही का मुजाहरा करते हुए यहाँ से मरी की जानिब जा रहे हैं। जी ठीक है, साथ ही मौजूद रहे आप हमें अपडेट कर रहे थे। इमरान असगर से बात करते हैं। इमरान, एक तो ये बताइएगा कि मरी शहर के अंदर होटल्स की क्या कंडीशन है, पार्किंग सहूलियात कैसी हैं, बिजली का निज़ाम मुअत्तल हो चुका है, टेलीकम्युनिकेशन जो है वो फेल हो चुका है, इस हवाले से सूरत हाल से अपडेट कीजिएगा। और ये भी बताइएगा जो इर्द गिर्द के इलाका मकीन है उनकी तरफ से इस आफतज़दा माहौल में क्या पार्टिसिपेशन की जा रही है?
जी, इसमें मरी को समझने की जो है वो बड़ी जरूरत की बात है। जैसे ही स्नोफॉल सीजन होता है, जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के पुराने लोग रहने वाले उनको पता है कि जो मकामी अफराद वहाँ पर रहते हैं वो स्नोफॉल सीजन से पहले मैदानी इलाकों में रावलपिंडी इस्लामाबाद के घरों में आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि मरी में एक आफत जो है वो बर्पा होनी है। तो लिहाजा जो मेजोरिटी है वहाँ पर जो घर हैं वो ऑलरेडी खाली हैं। जो मकामी लोग थे वो रावलपिंडी इस्लामाबाद का मौसम एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जो सियाह वहाँ पर गए हैं इस वक्त वहाँ पर सिर्फ वही लोग हैं जिनके वहाँ पर कारोबार हैं, ऑफिसेज हैं या दीगर सरकारी उमूर सर अंजाम देते हैं, सिर्फ वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और अगर होटल्स की बात की जाए तो होटल्स जो है वो न्यू ईयर नाइट पर ओवरलोड हो चुके थे। आपने देखा होगा कि लाठी चार्ज भी किया गया था, क्योंकि बड़ी तादाद में शहरी वहाँ पर पहुंचे न्यू ईयर नाइट को एंजॉय करने के लिए। और उसी दिन से ये बर्फबारी का सिलसिला जो है वो हल्का हल्का शुरू हो चुका था। इंतजामिया जो ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर रही थी उसमें बाकायदा तौर पर शहरियों को कहा जा रहा था कि जो लोग भी मरी की जानिब रुख कर रहे हैं वो सबसे पहले अपनी गाड़ी पार्किंग और अपनी रिहाइश का बंदोबस्त करें। तो मेरा जिन सियाहों से राब्ता हुआ उनका यही कहना था कि वहाँ पर जितने होटल्स हैं वो पैक हो चुके हैं, कोई रूम खाली नहीं है। इक्का दुक्का जो रूम वहाँ पर दस्तयाब थे उनकी प्राइसेस बहुत ज्यादा थी और सियाहों की रश को देखते